नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार पर चर्चा कर ली है। आगे की क्लास भारत का भौतिक स्वरूप एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसको कंटिन्यू किया जाता है। तो भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात करें तो जैसे आपको पता है कि भारत जो है, इसका जो धरातलीय स्ट्रक्चर है ये एक समान नहीं है। अनेक जगह पर अनेक संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो देखो भाई, भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, भारत का भौतिक स्वरूप अगर देखा जाएगा तो इसको हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा आ जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और अगला आ जाएगा समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। आवश्यकता अनुसार हम इसको 4 वर्गों में बांट सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला एरिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसके नीचे जो है उत्तर का विशाल मैदान, जो ये आप देख पा रहे हो, ये उत्तर का विशाल मैदान है। इसके नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार है और यहाँ किनारे किनारे जो है ये समुद्र तटीय मैदान। क्लियर है बात? तो यहाँ पर देखिए जो है, अगर हम इसमें देखें तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन चीज़ें हमारे साथ आप बेहतर समझ पाओगे और सभी के सभी स्ट्रक्चर जो यहाँ बने हुए हैं ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। आप बहुत परेशान मत होइए, ठीक है ना। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और आप देखते चलिएगा कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें बहुत आराम से और एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएंगी। तो देखिए भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है, इसका विस्तार जो है भारत के उत्तर में है, उत्तर दिशा में है। इधर कौन सा डायरेक्शन? उत्तर। इधर नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व और इधर ये पश्चिम। तो उत्तर की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो है आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा पर्वत मिलता है? हिमालय पर्वत। हिमालय इसको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये वर्ष भर बर्फ़ से ढका रहता है, हिम से ढका रहता है, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ा? जिस कारण इसका नाम पड़ा हिमालय। ठीक है, हिमालय को हम अध्ययन के लिए जो है बांटेंगे कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस या इसको बोलते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। दूसरा आएगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। तीसरा जो देखने को मिलेगा वो लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। और अगला जो है वो है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। अब इसमें जानते हैं कि कौन सा ट्रांस हिमालय है। तो देखो भाई, ट्रांस का मतलब होता है पार। हिमालय का वो हिस्सा जो भारत को पार करके ऐसे फैला हुआ है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कैलाश पर्वत है, ये जो कैलाश पर्वत यहाँ हमने बनाया है, ये कैलाश पर्वत। और ये काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। ठीक, ये ऊपर वाला काराकोरम, काराकोरम, बीच वाला लद्दाख और ये सबसे नीचे वाला जो है ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं। यहाँ कैलाश पर्वत, तिब्बत के पठार या चीन में कैलाश पर्वत, भारत में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर,
इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये सुलेमान पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर तथा यहाँ पर जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो अफ़गानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला ये जो अफ़गानिस्तान में है, ये किसके हिस्से हैं? तो ये सब हिस्से हैं जो है ट्रांस हिमालय के। ट्रांस हिमालय का विस्तार तिब्बत के पठार से लेकर भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक है। ये भारत को पार करके गया है, इस नाते इसको ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये ट्रांस हिमालय जो है ये भारत का सबसे हिमालय का सबसे जो है पुराना हिस्सा है, हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। इसका पता हमको कैसे चलता है? इसका पता हमको नदियों के द्वारा चलता है। नदियाँ इन हिमालय को काटकर गार्ज, गहरे गहरे खड्डों का निर्माण की हैं, जिसको गार्ज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सुलेमान, किरथर और ये हिंदू कुश, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये ऐसे पूरा यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं बृहद हिमालय। इसका क्या नाम है भाई? तो इसका नाम है बृहद हिमालय। इसका विस्तार ऐसे देख पा रहे हो आप कि इसका विस्तार ऐसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। और इसको हमने ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है, ये सब ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? जो आते हैं आपके बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अभी मैं एक एक पर्वत को अलग अलग करके आपको बना के भी साथ में दिखाऊंगा, तब बेस्ट रहेगा। अभी मैं पूरे भारत के पर्वतों को एक साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, ये जो है आपका बृहद हिमालय है। इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो विश्व की टॉप 10 हाईएस्ट पीक हैं, 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं, वो इसी वाले एरिया पर स्थित हैं। ठीक, जिसमें नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मसालू, कंचनजंगा, ये मेन है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। और ये जो है किस पर स्थित है? तो ये जो है ट्रांस हिमालय पर स्थित, बृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक है ना। इसके नीचे आप यहाँ देखोगे, ये वाला जो आप देख रहे हो ब्लू कलर से, ये है मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय जो है, इसका विस्तार जो है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और यहाँ से लेकर पूरा इधर पूर्वोत्तर राज्य तक है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, अभी सारी चीज़ें मैं एक एक साथ करके अलग अलग करके दिखाऊंगा तो और बेहतर समझ में आ जाएगा आपको। इसके नीचे ये शिवालिक हिमालय है। इसके नीचे ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय है। इसको भी आप जाने रहिएगा। ठीक है, क्लियर? चलो ये हो गया जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक भाई, इसके बाद इधर ये मैदानी क्षेत्र है। ये जो है मैदानी क्षेत्र है, इसका निर्माण जो है इन नदियों के द्वारा, जो यहाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, इन नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के जमा करने से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक, इसके बाद आ जाता है ये प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है ये त्रिभुजाकार आकार में है, त्रिभुजाकार आकार में स्थित है और यहाँ पर भी बहुत सारे पर्वत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? तो ये पहला है शिवालिक। ये पहला कौन सा है भाई? अरावली। पहला ये कौन सा है? अरावली है। पहला ये कौन सा है? अरावली। पहला कौन सा है? ये अरावली है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ठीक, इधर आ जाते हैं, ये विंध्य पर्वत, इसका विस्तार और आगे तक है। ये कौन सा पर्वत है भाई? तो ये है विंध्य। ये कौन सा है? ये है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के समानांतर दक्षिण में है सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। ठीक, उसके समानांतर यहाँ पर है अजंता। कौन सा है? अजंता। इधर पश्चिमी किनारे पर यह है पश्चिमी घाट। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट, या इसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और इधर वाले एरिया में ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है, ये है
पूर्वी घाट, ये क्या है भाई, तो इसको हम बोलेंगे पूर्वी घाट, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं, आगे हम एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक भाई। चलिए देखिएगा, तो हम इसमें कुछ चीज़ों को मिटाते हैं और आपको एक एक पर्वत को समझाते हुए चलते हैं। अब यहाँ मैं बीच से थोड़ा सा इसको मिटा के तब आगे बढ़ता हूँ। चीज़ों को आप समझते हुए अच्छे से चलिएगा ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ सकें। देखिएगा इधर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो है ट्रांस हिमालय के बारे में। ये आपका है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है। इसको ट्रांस या पार हिमालय कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार जो है भारत को पार करके गया हुआ है, ठीक है। इधर ये कैलाश पर्वत, इधर ये कौन सा पर्वत है, तो ये है कैलाश पर्वत, इधर ये कैलाश पर्वत। यहाँ देखिए ये वाला जो बना हुआ है, ये ऊपर वाला, ऐसे सीधा सीधा रहने देते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये ऊपर वाला है काराकोरम, ये है काराकोरम। इसके नीचे ये लद्दाख और इसके नीचे ये जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। ये ऐसे कैलाश पर्वत, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इसके बाद इधर हिंदू कुश, इधर जो है सुलेमान और किरथर, और इसके बाद इधर की तरफ चला जाता है कुनलुन सान के रूप में, ठीक है ना, तियन सान, कुनलुन सान। यहाँ पर एक गांठ का निर्माण होता है जिसको पामीर की गांठ कहा जाता है। पामीर की गांठ नोड, जहाँ पर सभी पर्वत तरह के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिंदू कुश, सुलेमान ये सब मिलते हैं, इधर जो है इसको बोला जाता है पामीर की गांठ, ठीक है ना, पामीर की गांठ कहते हैं। इधर चाइना में तियन सान, चाइना में ये जो पर्वत इधर की तरफ गया है इसको हम बोलते हैं तियन सान, इसको क्या बोलेंगे, तियन सान। क्लियर है भाई। यहाँ जो है काराकोरम पर जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है K2 या गाडविन ऑस्टिन, K2 या गाडविन ऑस्टिन। K2 या गाडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये लद्दाख में स्थित है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद ये जो लद्दाख है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। ये कौन सी है, राकापोसी, राकापोसी। ये बहुत ढलान वाली चोटी है, इसका ढलान काफ़ी अधिक है, चढ़ना मुश्किल हो जाता है इस पर। और ये जास्कर है, जास्कर की जो सबसे ऊंची चोटी है, इधर ये जास्कर, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी जो है ये कौन सी है भाई, ये है नंगा पर्वत। ये कौन सी है, नंगा पर्वत है, क्लियर है। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 या गाडविन ऑस्टिन, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, और जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये नंगा पर्वत है। तो ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। तो ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा है। लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ट्रांस हिमालय ठीक, क्या खास बात, ये जो है हिमालय का सबसे पुराना भाग, हिमालय का सबसे पुराना भाग है, ठीक। इसको ट्रांस हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका विस्तार तिब्बत से लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक है, ठीक। कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत कहाँ पर है भाई, कैलाश हो गया काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख
जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, है ना, ये हो गया। और अगला कौन सा आएगा? सुलेमान और किरथर, सुलेमान तथा किरथर। और अगला आएगा जो है हिंदू कुश, हिंदू कुश। ठीक। कैलाश पर्वत का विस्तार कहाँ पर है? तो ये कैलाश पर्वत जो है पिछली बार अभी किसी एग्ज़ाम में हाल ही में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये तिब्बत या चीन में है, तिब्बत या चीन में है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर ये भारत में है। सुलेमान और किरथर ये पाकिस्तान में, सुलेमान और किरथर कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। और हिंदू कुश कहाँ पर है? ये तो ये अफ़गानिस्तान में है। ये कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में है। बात समझ में आई? सुलेमान किरथर कहाँ पर है? तो सुलेमान किरथर जो है ये पाकिस्तान में है, हिंदू कुश अफ़गानिस्तान में है, काराकोरम लद्दाख जास्कर भारत में है, और कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तिब्बत के पठार में है। ठीक। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर जाने रहिए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। कौन सी है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को भी आप जाने रहिएगा। ठीक। अब इसके बाद जो है इधर आ जाता है बृहद हिमालय। इसके बाद कौन सा आ जाता है? बृहद हिमालय। तो यहाँ जो है एक दरार पड़ी हुई है, इसको हिंज लाइन या सचर जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ये सचर जोन या हिंज लाइन, सचर जोन या हिंज लाइन जो है ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है। इधर नीचे आ जाएगा बृहद हिमालय, इधर नीचे बृहद हिमालय। ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय, इधर ये बृहद हिमालय कैसे अलग हुआ है? तो हिंज लाइन या सचर जोन से अलग हुआ है, हिंज लाइन या सचर जोन से अलग हुआ है। ठीक। अब यहाँ देखिएगा कि कौन कौन से पहाड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा विस्तार है आपका ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में यहाँ पर देखिए, ट्रांस हिमालय में यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है नंदा देवी। ये कौन सा पर्वत है? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद इधर जो है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद इधर धौलागिरी, धौलागिरी। ठीक है। धौलागिरी के बाद इधर आप देखोगे जो है मकालू, मकालू। ठीक है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट। ये कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। इसके बाद ये कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, इसके बाद ये माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद छोटा सा एक पर्वत है जिसका नाम है मसालू, मसालू। और इसके बाद इधर ये कंचनजंगा, इसको याद रखिएगा, ये है कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। इसका ज़्यादातर हिस्सा सिक्किम में है, थोड़ा सा हिस्सा नेपाल में है। ये है कंचनजंगा, कंचनजंगा। समझ में आई बात? कुछ बात हजम हो रही है? देखो भाई, इधर ये नंदा देवी, ये कौन सा पर्वत है? नंदा देवी। इसके बाद इधर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर ये मकालू, फिर ये माउंट एवरेस्ट, फिर मसालू और फिर कंचनजंगा। ये जो है इनका क्रम इसी क्रम में याद रखना होगा आपको, ठीक है ना? इसी क्रम में याद रखना होगा, समझ रहे हैं ना? ये इसी क्रम में इन पर्वतों को याद रखना होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये कई बार क्रम भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं बृहद हिमालय के अंतर्गत। ठीक। इसके नीचे जो है
इसके नीचे इधर ये ट्रांस हिमालय है, इधर इसके नीचे कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। और इस ट्रांस हिमालय के बाद ये शिवालिक हिमालय है, इधर ये शिवालिक हिमालय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए। कल हम लोग जो है ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बृहद हिमालय के बाद इधर मध्य या लघु हिमालय और इधर इसके बाद जो है ये शिवालिक हिमालय। ठीक, इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये आपको पता ही हो गया, ये है बृहद, ये वाला जो ब्लैक कलर से हमने बनाया हुआ है, जिस पर आप टॉप 10 चोटियाँ देख रहे हो, सबसे ऊंची चोटियाँ जो है जो एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं, ये किस पर है भाई, ये बृहद हिमालय पर है। इसके नीचे ये मध्य या इसको बोलते हैं लघु और इसके नीचे ये शिवालिक। ठीक है, इसको मैं इसलिए कल बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ तक चीज़ें याद हो जाएं, इसके बाद यहाँ से चीज़ें हम करेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एक पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जैसे आपको आ जाएगा पीर पंजाल के बाद आपको आ जाएगा धौलाधर के बाद इधर जो है आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ महाभारत श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी, नागटीबा की पहाड़ियाँ, और इधर जब आप पहुँचेंगे तो मिसमी है ना, अबोर, मिसमी, ये सब आके मिलेंगे यहाँ पर। तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे ताकि आपको मिक्स ना हो, और इसको आप अच्छे से मैप बनाइएगा, चीज़ों को रिवीजन करते हुए चलिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से मैपिंग करके तैयार कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, धन्यवाद सभी को।